नेशनल स्कूल खालिसपुर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए एडमिशन कराएं। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। मोबाइल की बीमारी बिल्कुल उसी तरीके से फैली जैसे कोरोना की बीमारी थी, जिसने हर बड़े बूढ़े बच्चे किसी को नहीं बख्शा। कोरोना के लिए WHO ने पूरी दुनिया में मुहिम चलाई कि आदमी एक दूसरे से परहेज करे, अपने मुंह पर मास्क लगाए और इंतहाई एहतियात से काम ले। आज हम देखते हैं कि मोबाइल की बीमारी उससे कहीं ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। ये सिर्फ जिस्मों को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि आने वाली नस्ल को नाकारा बना देने वाली ऐसी बीमारी है कि जहाँ न इल्म होगा, न किताब होगी, न हिकमत होगी, न अकलमंदी होगी। इंसान शायद जानवर से भी बदतर हो जाए। शायद इसीलिए यूनेस्को ने तमाम दुनिया से अपील की है कि वो कम से कम 8वीं और हाई स्कूल तक के बच्चों को वालिदैन मोबाइल बिल्कुल न सौंपें। यूरोप जो अपने आप को साइंस और तहजीब का गढ़ बताता है, ये वहाँ की हालत है कि वहाँ पर पूरे यूरोप में बच्चों के हाथों से मोबाइल को वापस लिए जाने की मुहिम चल गई है। इसलिए कि पूरे यूरोप की समझ में आ गया है कि उनकी आने वाली नस्ल मोबाइल के अजाब में हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। हिंदुस्तान में खासतौर से नई इजादात को कबूल करने में बड़ी फराखदिली से काम लिया जाता है, चाहे आमदनी हो या न हो, हालात इजाजत दें या न दें, स्कूल में फीस जमा करने की ताकत हो या न हो। लेकिन एक अजीब मामला है कि मोबाइल के अजाब से बच्चों को बचाने के लिए न सरपरस्तों को कोई फिक्र है, न असातिज़ा को कोई फिक्र है, न समाज को सुधारने वाले मजहबी रहनुमाओं को फिक्र है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इतनी बड़ी हलाकत की चीज से हमारा समाज बेहिस बन चुका है। इसलिए जरूरी नहीं है कि यूनेस्को के कहने पर, बल्कि खुद अपनी सोच समझ के लिहाज से ये फैसला करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को और आने वाली नस्ल को मोबाइल से होने वाली हलाकत से कैसे बचाएं, बच्चों को मोबाइल के अजाब से कैसे बचाएं, और तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत के बारे में खबरों नजर चैनल ने शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जैद नूरुल्लाह से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा है, आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के आजमगढ़ के शिबली नेशनल इंटर कॉलेज में और खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जैद नूरुल्लाह साहब। किताबों की जगह हम देखते हैं कि बच्चों के हाथों में मोबाइल है। जब बच्चे स्कूल से कॉलेज से घर जाते हैं तो मोबाइल में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को 15 साल तक मोबाइल उनके हाथों में न दें तो एक अच्छा जो है नतीजा, एक अच्छा रिज़ल्ट जो है तालीम के क्षेत्र में, तालीम के मैदान में मिल सकता है, आ सकता है। बिल्कुल, मैं तो बार बार ही कहता हूँ, मैं गार्जियन से बार बार कहता हूँ कि आप ये क्यों मोबाइल देते हैं किसी को। मैं पूरे क्लास में मेरे यहाँ बैंड है मोबाइल। कॉलेज में कोई एंड्रॉयड मोबाइल लेकर आ ही नहीं सकता। आता है तो मोबाइल उससे ले लिया जाता है, फिर उसको गार्जियन ही को सौंपा जाता है। और मैं गार्जियन से बार बार ये अपील करता हूँ, मैं अपनी गार्जियन मीटिंग में भी कहता हूँ कि आप एंड्रॉयड मोबाइल क्यों बच्चों को देते हैं, उनसे बच्चों को बहुत दूर रखिए। ये एक ऐसा दीमक है जो अंदर से अंदर खोखला कर देता है बच्चों को, फिर वो किसी लायक नहीं रहता, उसी में उलझ करके अपना तालीमी कैरियर भी बर्बाद कर देता है, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता है वो। तो माँ बाप से मैं खुसूसी तौर पर ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो बच्चों को इस मोबाइल से बहुत दूर रखें। हाँ, मोबाइल बहुत ज़रूरी भी है आज के दौर में, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एजुकेशन से मुताल्लिक़ हैं, वो मोबाइल से हमको मिल जाती हैं। लेकिन बस उतनी ही हद तक माँ बाप अगर अपने बच्चे को अपने साथ बैठा करके और मोबाइल का इस्तेमाल कराएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बनिस्बत इसके कि वो बच्चों को मोबाइल पकड़ा दें और फिर खुद भी मोबाइल में गुम हो जाएं या किसी और काम में हो जाए। बच्चा गेम देख रहा है कि बच्चा कोई मूवी देख रहा है, क्या कर रहा है किसी को उसका वही नहीं होता। तो इस पर ख़ास तौर पर मैं गार्जियन से कहूँगा कि वो एंड्रॉयड मोबाइल बच्चों को के करीब पटकने ही ना दे बच्चों को। ये मेरी उनकी दरख्वास्त है। जैद साहब, शिबली नेशनल इंटर कॉलेज में बच्चों की जो तालीम और तरबियत है उस पर आप क्या ज़ोर दे रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? और तालीम के औकात में हम देखते हैं कि बच्चे जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं तो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ तक तरबियत का मसला है, कहा जाता है कि माँ की गोद से बच्चों की तरबियत होती है। लेकिन हम देखते हैं कि स्कूल से जाने के बाद बच्चे जो है खेल कूद में और बहुत सारे कामों में जो है मसरूफ़ हो जाते हैं, उनकी तरबियत नहीं हो पाती है घर पर। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? आज का जो माशरा है वो मोबाइल का है। माँ बाप अपने बच्चों के लाड प्यार में उनको एंड्रॉयड मोबाइल दे देते हैं, जो उनकी तालीम पर एक दीमक की तरह लगा हुआ है।
और उन्हें तालीम से दूर करता चला जा रहा है। जहाँ तक कॉलेज का ताल्लुक़ है, बच्चे कॉलेज में आते हैं, उनको डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है। उनको एक एक क्लास में जाकर मैं ख़ुद ये बताता हूँ उनको कि कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से तुमको अपनी तैयारी करना है ताकि तुम तालीम मैदान में आगे बढ़ सको। लेकिन हम तो 4 ही घंटे 5 घंटे, बस इससे ज़्यादा बच्चों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। उस बीच उन्हें पूरी तरह से मुनज़्ज़म करने की कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन में लाते हैं उनको, लेकिन ज़्यादा वक्त वो घर पे गुजारते हैं। तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा घर पे आने के बाद कर क्या रहा है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बच्चा गार्जियन के अंडर में जब तक रहेगा, जब तक वो उसको केयर करें, देखें कि वो क्या कर रहा है। अगर वो पढ़ने बैठा तो क्या पढ़ रहा है, अगर वो मोबाइल लिया है तो क्या चीज़ देख रहा है वो, इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दें, तभी बच्चा जो है वो डिसिप्लिन में रहेगा, आगे बढ़ेगा। वो ये जानता रहेगा कि मैं केयर किया जा रहा हूँ, मुझको हर वक्त मेरे ऊपर माँ बाप की निगाह है, तो वो बच्चा फिर गलत हो ही नहीं सकता और भी डिसिप्लिन रहेगा। दूसरे ये कि आजकल के माँ बाप में भी ये मैंने देखा है कि वो बच्चों को छोड़ दिया उन्होंने, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, उन्हें खुद नहीं मालूम होता। तो ये हम लोगों के दौर में ये था कि माँ बाप को एक एक चीज़ की खबर हुआ करती थी कि बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, किससे मिल रहा है। लेकिन आज वो चीज़ है नहीं, समाज भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस दौर को। अब वो नए दौर की तरफ है, हर चीज़ बदलती जा रही है। लेकिन इस बदलते दौर में भी अगर माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं तो वो बच्चे वो बच्चे कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, वो कामयाब रहते हैं। ये और जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि माँ बाप शिबली के नाम पर छोड़ देते हैं कि चलिए चल जाओ जैसे चाहो, नाश्ता किया नहीं किया, कपड़ा गंदा है, भेज दिया उसको। और दूसरे स्कूलों का यह है, अब जैसे चिल्ड्रन है या ज्योति है या जीडी ग्लोबल है या किसी स्कूल में भेजना है तो 3 बजे से उठ के माँ बाप तैयारी शुरू कर देते हैं, बच्चे को नहलाना धुलाना, कपड़ा प्रेस करना, नाश्ता करना, हर चीज़ वेल ड्रेस। लेकिन जब सरकारी स्कूलों में भेजना होता है तो एकदम दूसरा ही अंदाज उनका होता है, कोई केयरिंग नहीं बच्चों की होती। तो मैं माँ बाप से भी ये कहूँगा कि वो बच्चों पर ध्यान दें, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो इंग्लिश स्कूल पढ़। सबसे ज़्यादा आज के दौर में सरकारी स्कूल के बच्चे ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी कामयाब हो रहे हैं और जो नीट का है वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कंपटीशन ऐसा नहीं है जो ये लड़के बीट ना कर रहे हो। खुद मेरे कॉलेज में इस साल ये असर रहा कि लड़का जो है पूरे यूपी में टॉप किया है। तो ये इसी डिसिप्लिन का नतीजा रहा, इसी केयर करने का नतीजा रहा कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे मेरे 74 बच्चे तो ऐसे निकले जो 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लेकर के आए, और ये कभी किसी स्कूल में नहीं होता कि इतने इतने बच्चे 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लेकर के आए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये इसी का नतीजा है कि मैं क्योंकि डिसिप्लिन पर ध्यान देता हूँ, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ, टीचर्स के पीछे रहता हूँ कि वो क्लासेस में जाएँ, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म की तरफ बढ़ाएं, उनको तालीम दें, उनको सिखाएं कि वो कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से कंपटीशन की तैयारी करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने लेवल पर भी करता रहता हूँ और मैं गार्जियन से भी ये चाहता हूँ कि जब बच्चा मेरे यहाँ से निकल करके उनके पास जाता है तो वो भी इस पर खुसूसी ध्यान दें। बच्चा उससे पूछें कि तुम्हारे स्कूल में आज क्या पढ़ाया गया, क्या काम मिला तुमको, क्या टीचर ने क्या बताया है, वो सारी चीज़ें उससे पूछेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो है वो आगे बढ़ेगा। वो जानेगा कि हम जब घर पहुँचेंगे तो हमारी हर एक कॉपी चेक होगी, हमारी तालीम के बारे में पूछा जाएगा, तो वो प्रिपेयर रहेगा हर चीज़ के लिए और ऐसे ही बच्चे कामयाब भी होते हैं। ये थे ज़ैद नूरुल्लाह साहब जो शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो हर वक्त तालीम के औकात में यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए काफ़ी कोशा रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं और बच्चों की निगरानी करते रहते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्लास में टीचर्स मौजूद है कि मौजूद है या नहीं है। खबरों नज़र चैनल की भी यही कोशिश है, यही मुहिम है, यही हमारा पैगाम है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। और दुनिया ने देखा कि APJ अब्दुल कलाम ने मोबाइल की जगह किताब को उठाया अपने हाथ में
तो वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बन गए, साइंसदान बन गए, साइंटिस्ट बन गए। आज उनका पूरी दुनिया में नाम है और लोग उनके नाम को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम की, बहुत ही इज़्ज़त से उनका नाम लेते हैं और एहतराम से उनको देखते हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।